दोनों का जो एरो का मुंह है वो एक ही तरफ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालना प्रारंभ करते हैं और देखना क्या होता है। हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या था कि हमने दर्पण लिए थे, प्रकाश की किरण आती थी और उसी माध्यम में लौट जाती थी, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश होती थी, किरण बात नहीं कर पाती थी। अब यदि हम एक कांच का गुटका लें और उस पर प्रकाश डालें तो क्या होगा? क्योंकि जो कांच का गुटका है वो कैसा माध्यम है? उससे पारदर्शी माध्यम है, उससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती है। तो क्या होगा? देखो बेटा, इसमें तीन घटनाएं होंगी। कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी, कुछ कांच का गुटका एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ उससे पार निकल जाएगी। तो पहली वाली घटना हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसे निगलेक्ट करते हैं। दूसरी घटना जो है एब्जॉर्ब, उसकी भी को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें कांच के गुटके से पार जाती हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, जब प्रकाश की किरणें पार जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, इसको जानने के लिए हमें अपने पहले वाले वीडियो में चलना पड़ेगा, जब हमने बताया था कि प्रकाश साधारणतया सीधी रेखा में चलता है जब तक कि उसका माध्यम परिवर्तित ना हो। जब उसका माध्यम परिवर्तित होता है तो उसका जो मार्ग है बदल जाता है, उसका मार्ग जो है वो बदल जाता है। इस घटना को हम विज्ञान की भाषा में अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं, या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। बेटा देखो, मैंने तुम्हें बताया था प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सबसे ज्यादा तीव्र मानी जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि और पदार्थों में प्रकाश की स्पीड कम होती है, और पदार्थों में प्रकाश की स्पीड कम होती है। तो क्या होगा, जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रकाश जाएगा तो क्या होता है, स्पीड के अंतर होने के कारण वो अपने मार्ग से हट जाता है, ठीक है। जैसे तुम सड़क पर एक साइकिल पे जा रहे हो और अचानक एक रेत आ जाती है सड़क पे, तो क्या होता है, तुम सीधे जाते होते हो और एकदम से अपने मार्ग से हट जाते हो। ठीक यही प्रकाश की किरणों के साथ होता है। जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं किरणें, तो क्या होता है, स्पीड में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने के कारण वो अपने मार्ग से हट जाती है या विक्षेपित हो जाती है। इस पूरी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। इस पूरी घटना को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेटा देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो बेटा, ये मान लो हमारा दो माध्यम है, एक है हवा और एक है कांच। ये मान लो कांच का गुटका रखा, ठीक है। तो ऊपर वाला माध्यम क्या हुआ, वायु यानी हवा, और नीचे वाला माध्यम हुआ कांच। अब एक प्रकाश की किरण आई तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये जो किरण आ रही है और इस बिंदु पे टकरा रही है, ये किरण कहलाती है आपतित किरण। ये उसमें भी था परावर्तन के नियम में। और जो किरण पार निकल जा रही है उसको हम वहां पे परिवर्तित किरण कहते थे, क्योंकि वो ऐसे चली जाती थी। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर।
तो इसमें क्या है, वायु और कांच। वायु जो है विरल माध्यम है, वायु कौन सा माध्यम है, विरल, और कांच है सघन माध्यम। देखो बेटा यहां समझ लो, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, जिसमें स्पीड, लाइट की स्पीड ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, और जिसमें कम हो वो कहलाएगा सघन माध्यम। कंफ्यूजन मत करना, यहाँ घनत्व वाला नहीं है, अंतर यहां पर है, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो वो विरल माध्यम, और जिसमें चाल कम हो वो कहलाएगा सघन माध्यम। तो वायु में चाल ज्यादा होती है इसलिए हम इसको कहेंगे विरल माध्यम, से सघन माध्यम में आ रही है तो क्या हो रहा है, ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दूसरे केस में हमने क्या करा, उल्टा कर दिया, क्या करा, कांच से हवा में आ रही है, किससे आ रही है, कांच से हवा में। कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और वायु कैसा है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर हट रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। और एक ये तीसरा है, इसमें क्या है, अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे आया बिल्कुल, तो क्या होता है, वो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इन दो केस को लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, और जो सघन से विरल में आई तो अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधी बात है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। अब परावर्तन के नियम भी थे, इसी प्रकार अपवर्तन के नियम भी होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, एक तो जो परावर्तन का नियम था वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, उसमें भी था इसमें भी है। दूसरा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, यानी इसका साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है, जो डिनोट करते हैं वो या तो म्यू से करते हैं या एन से करते हैं, और इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहलाते हैं, अपवर्तनांक। इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा कहलाता है म्यू। अब बेटा इससे संबंधित कुछ हम आपको प्रयोग दिखाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हमने क्या करा है, एक पेपर व्हाइट पेपर के ऊपर दो एरो बनाए हैं, दोनों का जो मुंह है वो एक ही तरफ है। ठीक है, अभी ये ग्लास खाली है, ग्लास से तुम देख रहे हो दोनों का जो एरो का मुंह है वो एक ही तरफ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालना प्रारंभ करते हैं और देखना क्या होता है। और उसका मुंह उधर है। अब हम थोड़ा और पानी डालते हैं इसमें। अब देखो क्या हुआ, दोनों का मुंह एक तरफ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरणें पानी से निकलकर हवा में आई तो वो अपने मार्ग से विचलित हो गईं, अविलंब से दूर हट गईं, इसलिए उसका जो सिरा था, जो उसका हेड था, वो पलट के दूसरी तरफ चला गया।